तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या पवन सिंह के चुनाव में खेसारी लाल यादव जी का गाना बजा था कि नहीं। और लास्ट में एक और अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 24 तारीख को पवन सिंह ने अपने विधानसभा बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। उस चुनाव प्रचार में अपना चुनाव प्रचार करते भी है, मतलब जैसे ही स्टेज पर चढ़ते हैं अपना भाषण देने के लिए। भाई देखो, पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बातें ही होती है, वो मतलब भाषण ही होता है, समझे ना। तो भाषण देने के लिए जैसे ही पवन सिंह स्टेज पर चढ़ते हैं तो ऑपरेटर से गलती से एक गाना प्ले हो जाता है। वो गाना पवन सिंह जी का ही था, लेकिन खेसारी लाल यादव का नहीं था। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का गाना बजा था, खेसारी लाल यादव का गाना था। ऐसा कुछ नहीं है भाई ऑपरेटर से गलती हो गया था। और उस जो गाना प्ले भी हुआ था वो गाना पवन सिंह जी की ही था। और गाना का नाम था, जो जैसे बना था ना कि राजा जी के दिलवा टूट जाए, उस गाने पर एक बीजेपी का सॉन्ग बना था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, ऐसे कुछ करके गाना बना था, वही प्ले कर दिया था ऑपरेटर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि खेसारी लाल यादव जी का गाना बजा था, ठीक है ना। अब ये सोशल मीडिया पर थोड़ा अफवाह चल रही है, तो हमको जानकारी मिली, इसलिए आपको सोचे कि हम बता दें कि भाई देखो, रैली में खेसारी लाल यादव जी का गाना नहीं बजा भी है तो पवन सिंह जी का ही बजा है। और एक अपडेट था कि भाई देखो, पवन सिंह का दूसरा आईडी, जैसे पवन सिंह बीजेपी करके थी बनाए थे पवन सिंह अपना चैनल, अपना आईडी, इंस्टा आईडी, उस पर पॉलिटिक्स के मतलब हर अपडेट डालते, लेकिन अब वो आईडी कल से नहीं दिख रहा है, आईडी डिलीट हो गया है। तो देखते हैं कि पवन भैया कब अपने आईडी को रिकवर करते हैं। तो यही अपडेट था, तो सोचे कि आप लोगों को बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।